एक बार ये आपको देख ले तो आपकी जिंदगी इसकी हो जाएगी और आपका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मसाओ की यही गलती आज उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। मसाओ एक टॉय दुकान के सामने खड़ा है जिसमें एक नॉब जैसी चीज को चारों तरफ घुमा के उसमें से खिलौने निकाले जाते हैं। जैसे ही मसाओ उस नॉब को घुमाता है, उसमें से एक गोल चीज जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे खिलौने होते हैं बाहर आते हैं। मसाओ दुखी हो जाता है, यह सोचकर कि उसकी मनचाही चीज उसे इस बार भी नहीं मिली। इसलिए वह उस गोल चीज को वहीं मौजूद एक कार्टून में डाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी उस कार्टून में से कुछ अजीब सा निकलते हुए दिखाई देता है। दहशत अब शुरू होने वाली है। एक पार्क में कज़ामा, शिनचैन, बो और मसाओ उसके द्वारा लाए हुए छोटे छोटे खिलौनों की कलेक्शन देख रहे हैं। तभी शिनचैन कुछ खिलौनों के साथ खेलने लगता है। वो एक साथ खड़े खिलौनों के कलेक्शन को देखकर कहता है, ये है एक्शन कामेन के दुश्मनों का कलेक्शन। जिस पर कज़ामा मसाओ से पूछता है, अब तो तुम खुश हो ना? तो मसाओ दुखी होकर जवाब देता है, नहीं, अभी भी एक कलेक्शन कम है मेरे पास। मैंने कितनी कोशिश की पर वो नहीं मिला। बार बार मॉन्स्टर डॉग ही निकलता है। उसी समय मसाओ को बाथरूम जाना पड़ता है। तभी एक ऐसी घटना होती है जो मसाओ को अंदर तक हिला देती है। मसाओ जब बाथरूम कर रहा होता है, ठीक उसके पीछे एक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और उसके अंदर एक डरावनी सी शक्ल वाला मसाओ असली मसाओ से पूछता है, तुम कैसे हो मसाओ? मैं ठीक तुम्हारी तरह ही दिखता हूं ना? मसाओ चिल्लाते हुए वहां से भागता है और गिरते पड़ते अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। कज़ामा उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर डरा हुआ मसाओ मेरे जैसे शक्ल वाला, मेरे जैसे शक्ल वाला। ऐसे दोहराने लगता है, जिस पर शिनचैन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मसाओ अपने आप को ही शीशे में देखकर डर गया है। तो मसाओ चिढ़ते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। सभी दोस्त उस बाथरूम में जाते हैं ताकि मसाओ का डर दूर कर सकें। बाथरूम का दरवाजा खोलने पर कज़ामा मसाओ से कहता है, यहां तो कोई नहीं है। तो मसाओ डरते हुए कहता है, नहीं, वो वही था। तभी शिनचैन एक डरावनी सी शक्ल बनाते हुए शीशे की तरफ देखता है और खुद डर जाता है और कहता है कि मैं तो अपनी ही शक्ल देखकर डर गया। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी शिनचैन का मजाक खत्म नहीं हो रहा। कज़ामा कहता है, मसाओ, तुम अपने आप को ही शीशे में देखकर डर गए थे शायद। तो शिनचैन मजाक उड़ाते हुए कहता है, मसाओ, तुम तो बहुत डरपोक हो। जैसे ही सभी दोस्त पार्क में वापस पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि डब्बे में रखे हुए सारे खिलौने अब वहां से गायब हैं, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। तो कज़ामा कहता है, हो सकता है कोई डॉगी उठाकर ले गया होगा। सभी दोस्त खिलौनों को यहां वहां ढूंढने लगते हैं। अब ये लोग फंस चुके हैं। जब मसाओ खिलौनों को ढूंढ रहा होता है, ठीक उसके पीछे वही गोल खिलौने जैसी चीज सरकते हुए आती है और उसमें से वही डरावना मसाओ बाहर निकलता है और असली मसाओ को पीछे से जोर से पकड़ते हुए कहता है, अब तुम इसके अंदर चले जाओ मसाओ। और मसाओ उस गोल डब्बे के अंदर बंद हो जाता है। तभी शिनचैन वहां आ जाता है, पर शिनचैन का ध्यान एक अजीब से दिखने वाले पत्थर की तरफ जाता है। पर जैसे ही शिनचैन के सिर पर वो गोल चीज आकर लगती है, शिनचैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो गोल चीज कोई और नहीं बल्कि मसाओ होता है। शिनचैन तुरंत उस गोल चीज को पेड़ की तरफ फेंकता है, जिससे मसाओ फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तभी कज़ामा और बो वहां आ जाते हैं। तभी वहां बहुत सारे डरावने मसाओ जमा होने लगते हैं और एक ही लाइन दोहराने लगते हैं, हम सब तुम्हारे जैसे हैं मसाओ। आ जाओ मसाओ, हम सब तुम्हारे जैसे हैं। सभी दोस्त डरकर पार्क में एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं। अब इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी शिनचैन एक अजीब से दिखने वाले मसाओ को देखते हुए मजाक करता है कि यह मसाओ तो हमारे मसाओ से ज्यादा बेहतर है, जिस पर मसाओ रोने लगता है। तभी कज़ामा उस खाली बॉक्स को देखते हुए कहता है, यह सब तो वही खिलौने हैं जो उस बॉक्स में थे। कज़ामा का अंदाजा एकदम सही है, क्योंकि सारे डरावने मसाओ उन अजीब खिलौनों जैसे ही दिख रहे हैं। कोई किसी मॉन्स्टर की तरह, कोई किसी अजीब मिलिट्री गाड़ी की तरह, और सब पर अजीब तरीके से मसाओ का डरावना चेहरा लगा हुआ है। तभी एक डरावना मसाओ असली मसाओ को हाथ से पकड़े हुए नीचे खींचने लगता है। शिनचैन मसाओ की मदद करता है। तभी उसके बैग से वही गोल चीज सरकते हुए उस डरावने मसाओ पर जा गिरती है, जिससे वह उस गोल चीज के अंदर बंद हो जाता है।
अब सभी दोस्तों को इससे बचने का एक तरीका मिल गया है। सभी एक एक करके उन डरावनी चीजों को उस गोल चीज के अंदर बंद करने लगते हैं। लेकिन अचानक से बहुत सारे डरावने खिलौने वहां जमा हो जाते हैं। अब सभी को यह समझ नहीं आ रहा कि वह इन सबसे एक साथ कैसे बचें। तभी बो इशारा करते हुए कहता है कि थोड़ी ही दूरी पर वह मशीन रखी हुई है जिसमें से ये डरावने खिलौने बाहर आ रहे हैं। हाँ, आप सही समझे, ये वही नॉब वाली मशीन है जिसे मसाओ ने शुरुआत में यूज किया था। उस मशीन का नॉब अपने आप घूम रहा है और उसमें से बहुत सारे डरावने मसाओ एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। कजामा घबराते हुए कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। तभी शिनचैन अपने चारों तरफ वह गोल चीज चिपकाकर कहता है कि मैं हूं कैप्सूल मैन और मैं इसे रोकूंगा, और भागते हुए उस मशीन की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे कजामा और बो भी भागने लगते हैं, लेकिन मसाओ डर के मारे उसी ऊंचाई वाली जगह पर रुकता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो। शिनचैन मशीन तक पहुंचते ही उस नॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कजामा और बो की मदद से भी उसे रोक नहीं पाता। तभी वह सारे डरावने मसाओ जैसे खिलौने शिनचैन, कजामा और बो पर आकर गिर जाते हैं, जिससे वो तीनों उस गोल चीज के अंदर कैद हो जाते हैं। अब मसाओ के डर की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये सारे डरावने खिलौने अब मसाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब मसाओ को बचाने वाला कोई नहीं है। मसाओ चिल्लाने लगता है। तभी उसे बहुत अजीब अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। सारे खिलौने वहां से गायब हो गए हैं। चारों दोस्त एकदम हैरान हैं कि यह जो अभी हुआ वह था क्या और ये बचे कैसे। इसका राज है नैनी। हाँ, आप सही समझे। नैनी अब उसी खिलौने के दुकान के बाहर पहुंची है और उसी नॉब वाली मशीन को घुमा रही है। मतलब अब नैनी की बारी है, इसीलिए यह सभी बच गए। नैनी भी वही गलती करती है जो मसाओ ने शुरुआत में की थी। उसकी मनपसंदीदा चीज ना मिलने पर वह उस गोल चीज को उसी कार्टून में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। तभी एक डरावनी नैनी कार्टून से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है और अब बॉल में बंद होने की बारी उसकी है। अगर नैनी कैद हो गई तो वो कैसे बचेगी? ये रहस्य और गहरा बनने वाला है। शिनचैन की बहादुरी के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। इस डरावनी मशीन का क्या रहस्य है और क्या नैनी अपनी डरावनी क्लोन से बच पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।